कुंभ राशि के जातक बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं। आपका प्यार सच्चा और दिल से और बहुत ही गहराई से होता है। ये दिखावटी नहीं होता। आप अपना काम अपने तरीके से करना मतलब आपको पसंद होता, मतलब आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। जो सोच लिया आपने वैसे ही करना है। आप यूनिक होते हैं, आपका स्टाइल यूनिक होता है। आपके अंदर मतलब क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है। आप सबसे हटकर चलते हैं, सबसे हटकर सोचते हैं। आप बहुत पिकी और चूजी होते हैं। आपको हर चीज पसंद नहीं आती है। आप किसी से हेल्प लेना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये कह लीजिए किसी से हेल्प मांगना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे होते हैं कुंभ राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रह की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय शुरू होने जा रहा है। 2025 से जीवन के तीसरे अध्याय में आप प्रवेश करेंगे। 30 मार्च 2025 में आपके ऊपर साढ़े सती का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 के बाद शुरू होने वाला है। ये साढ़े सती का थर्ड फेज मतलब कि तीसरा चरण आपकी हर मुश्किल से आपको छुटकारा दिलवाने का काम करेगा। सभी कष्टों को आपके खत्म करने का काम करेगा। देखिए, साढ़े सती के तीसरे चरण में कुछ को तो शनिदेव इतना देंगे कि करोड़पति तक बना देंगे। सिर्फ आपने सुना ही होगी ये बात, लेकिन शनिदेव ऐसा कर देते हैं। कुछ लोगों को इतनी मुश्किलें देंगे कि उनको उनके संघर्षों को बढ़ा देंगे। देखिए, शनि अभी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर शनि विराजमान है और वक्री भी है और साढ़े सती का दूसरा चरण भी आप पर चल रहा है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि ट्रांजिट करने वाले हैं गुरु की राशि मीन में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव धन भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे आप पर से दूसरा चरण मतलब कि समाप्त हो जाएगा और आप तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 2027 तक जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे तो इस टाइम पीरियड में आपकी क्या स्थिति होगी, साढ़े सती में आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा या आपको क्या परिणाम देगी। तो देखिए, शनि की साढ़े सती में उन लोगों ने काफी कष्ट झेले होंगे जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब थी, दशा खराब थी, शुभ नहीं थी या अशुभ दशा चल रही थी या शनि की दशा चल रही थी या त्रिक भावों की दशा चल रही थी। बहुत कष्ट परेशानी देखने को मिली होगी। देखिए, जो परेशानी और कष्ट कुंभ राशि वालों ने सहन करा ये सिर्फ वही जानते हैं कि जिसको जो जो परेशानी मिली वो दुख सिर्फ वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। चलिए जानते क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिली होगी शनि की साढ़े सती के दौरान। इस समय स्वास्थ्य सबसे ज्यादा आपका प्रभावित हुआ होगा। स्वास्थ्य समस्या ने सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला क्योंकि शनि 12th हाउस के भी स्वामी है यानी मकर राशि के, तो ये भाव भी एक्टिव हो गया क्योंकि शनि वक्री है, पीछे के घर का भी फल दे रहे हैं। एक के बाद मतलब एक समस्या आपकी लगी रही स्वास्थ्य में, मतलब खराबी देखने को आपको मिलती रही होगी। हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, आय से ज्यादा आपका खर्च होना, जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा था। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिली, रिश्तों में अनबन हुई, सामाजिक जीवन भी आपका प्रभावित हुआ। कैरियर में सबसे ज्यादा आपको अप एंड डाउन देखने को मिले। बिना रीजन जॉब का छूट जाना और छूट जाने के बाद जॉब यदि आप ढूंढ रहे थे तो सफलता नहीं आपको देखने को मिल रही थी। लाख प्रयास के बावजूद भी जॉब आपको नहीं मिली होगी। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चल रहा था लेकिन इस साढ़े सती के दौरान रुक सा गया, मतलब आय के स्रोत का रुक जाना। कर्ज लोन ले रखा है तो उसका भी भार बोझ बढ़ता जा रहा है। कई को तो प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी है कर्ज चुकाने के लिए। कहते ना, सम्मान के लिए, समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए सब चीज करनी पड़ती कि जो चीज हमने अपने लिए खरीदी थी और जब स्थिति ऐसी आ जाए तो ये सब चीजें बेचनी पड़ती हैं। तो आपने भी उस दौरान ऐसे ही किया हो। इस दौरान अपनों ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ा होगा। हो सकता है आपने बुरे समय में उनका साथ दिया हो लेकिन आपके बुरे समय में उन्होंने साथ दिया हो ये बिल्कुल नहीं हुआ होगा, आपको उनका साथ नहीं मिला होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े सती के दौरान ये सब देखने को मिला होगा। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनके शनि पाप दृष्ट नीच दशा चल रही थी या त्रिक भावों की दशा चली थी उनके साथ ये डेफिनेटली हुआ होगा, आप लिख के रख लीजिए। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी, ग्रहों की पोजीशन अच्छी थी, उनको काफी सपोर्ट मिला है। शनि की साढ़े सती के दौरान उन्हें काफी उन्नति, धन में वृद्धि, कैरियर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन ठीक इसके विपरीत ज्यादातर लोगों को साढ़े सती के दौरान मतलब एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, गलत विचारों का आना और इस दौरान भी ये सोचने लगे कि बस अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कमेंट्स में देखा है कि काफी लिखते हैं कि कुंभ राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता।
फिर मैं दूसरा कमेंट पढ़ूंगी, दूसरी पे तो लिखेंगे मकर राशि वालों का मतलब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सारी राशियों का ही कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा उपाय करके। अगर आप पहले से ही ध्यान रख के चलेंगे तो आगे आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए आप नेगेटिव थॉट्स ना लाएं कि कुंभ राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, मकर राशि का। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में देखने को भी मिलेगा। देखिए, साढ़े सती प्रभाव डालती है, ये करेक्ट है। जिसके मतलब जिस भाव में शनि बैठे होंगे उस भाव, किसी के धन भाव में होंगे तो वो धन को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य पर होंगे, पर्सनैलिटी पर होंगे फर्स्ट हाउस में तो वो उस पर प्रभाव डालेंगे, सिक्स्थ हाउस में आएंगे तो कर्ज पर होगी, अचानक आपको समस्या, मतलब जिस भावों में बैठे होंगे शनि उस भाव से संबंधित आपको मतलब कि नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर वो नीच है वहां पर बैठे हुए तो आप उसका उपाय कर लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, नहीं देंगे आपको परेशानी। चलिए जानते हैं अब क्या होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी कि गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जैसे ही हो जाते हैं मतलब सौम्य कोमल शनिदेव हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका उल्लेख है, शनि जब गुरु की राशि में बैठते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट देने का काम नहीं करते, तो ये गुरु के समान ही रिजल्ट आपको देंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे जहां बैठते हैं। तो ये कहाँ बैठ रहे हैं, ये आपके धन भाव सेकंड हाउस में आपके वृद्धि करेंगे, धन प्रदान करेंगे, धन की स्थिति को सुधारेंगे, धन संबंधी समस्याओं को खत्म करेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि शास्त्र अनुसार साढ़े सती का जब तीसरा चरण चलता है तो शनिदेव सब कुछ वापस करके जाने का काम करते हैं। ये आपकी मुश्किलों को खत्म करने आ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों की समस्याएं तीसरे चरण में खत्म होने वाली हैं। आप जो अचीव करना चाहते थे या जो सपना आपने देखा था वो अब आपका पूरा होगा, मान सम्मान वापस मिलेगा। 29 मार्च 2025 को धन भाव, इससे अच्छा संजोग हो ही नहीं सकता आपके लिए। ये 30 वर्ष बाद ऐसा संजोग आया है, तो इसका लाभ उठाएं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पर डालेंगे तो बैंक बैलेंस में आपके ये वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको कहाँ रखना है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी के भाव में अभी राहु विराजमान है, तो थोड़ा सा वाणी को तो संभाल के आपको बोलना पड़ेगा। क्यों कहते हैं ना, कई बार मीठा बोलने से हमारे कई काम बन जाते हैं, और वाणी कर्कश बोल दीजिए तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। देखिए पहले बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु आपके लाभेश है और फोर्थ हाउस में विराजमान है। शुक्र की राशि वृषभ में, यहाँ लाभेश का स्वामी फोर्थ हाउस में अच्छे रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो ये 2024 का जो टाइम पीरियड आपका बचा है इसमें आप लाभ लीजिए। जितना प्रयास आप कर रहे होंगे उतना रिजल्ट अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। 29 मार्च 2025 के बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाला 2.5 साल का समय टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार समय लेकर के आने वाला है। आपके सभी सोचे हुए लक्ष्य उस दौरान पूरे होंगे, आपको मान सम्मान वापस मिलेगा, कर्ज के रास्ते आपके खुलेंगे, आप अपना कर्ज और लोन उतार पाओगे। कैरियर में ये आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं शनि की। 29 मार्च 2025 को धन भाव में इससे अच्छा संजोग आपका नहीं हो सकता। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पर डालेंगे तो बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। थोड़ा ध्यान आपको, मैंने कहा ना वाणी पर रखना है, तो यहाँ पे रखिए कि राहु कहीं आपको थोड़ा सा एग्रेशन ना दे दें, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख के चलिएगा। लेकिन पैसे की कमी को दूर करेंगे और आप देखेंगे कि पैसे की कमी इस दौरान आपके पास खत्म हो रही है। फोर्थ हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कैरियर वाइज भी ये अच्छा है। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी 8th हाउस पड़ेगी, तो यहाँ आपको अपना थोड़ा सा ना स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी धन भाव से 8th हाउस को देखेंगे, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि 29 मार्च के बाद आपकी काया पलटने वाले हैं और 4 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। मई 2025 में राहु का ट्रांजिट आपकी राशि कुंभ में, क्योंकि ये वक्र चलते हैं, और गुरु आपकी राशि से 5वें भाव में यानी कि बुध की राशि मिथुन में गोचर करेंगे। राहु आपके लगन में आएंगे और केतु सप्तम में गोचर करेंगे। और शनि का ट्रांजिट तो आपका हो ही रहा है 29 मार्च 2025 से, तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। शनि सेकंड हाउस से दृष्टि लाभ भाव यानी 11th हाउस पर डालेंगे तो धन योग, पैसे की आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग 29 मार्च 2025 के बाद आपको दिखाई देगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 11th हाउस बड़े भाई बहन, तो भाई बहन आपसे आपको पूछना शुरू कर देंगे, आपको सम्मान देंगे। यदि कोई अनबन आपकी चल रही थी तो वह अब दूर होगी। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि खराब मानी जाती है। तीसरी दृष्टि आपकी 4th हाउस पर पड़ रही है। चूंकि ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं
तो ये मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे। यदि आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट लेने की, तो 2025 में निश्चय ही शनि ये योग बनाएंगे। आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक विवाद चल रहा था तो सॉल्व हो जाएगा, वहां से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, परिवार से दूर जाने के योग बनेंगे अच्छी दृष्टि से। कैरियर की वजह से ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लंबी यात्राओं का योग बनेगा 29 मार्च के बाद। देखिए, लाभ भाव पर शनि की दृष्टि कई लाभ देने वाली रहेगी। ये आपको उच्च पद प्रतिष्ठा दे सकती है आय की दृष्टि से, तो ये डेफिनेटली आपको लाभ देगी। व्यापार बिजनेस की गति जो रुक गई थी या धीमी पड़ गई थी, तो वो अब आपका व्यापार बिजनेस गति पकड़ेगा। मतलब आपको व्यापार बिजनेस में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। विदेश से आप कोई लाभ की स्थिति चाहते थे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, या विदेश में सेटलमेंट या कैरियर की दृष्टि से जाना चाहते थे, तो ये टाइम आपका 29 मार्च 2025 के बाद से आपको विदेश से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये इच्छा आपकी शनिदेव पूरी करेंगे। लेकिन कब पूरी करेंगे? यदि आप जाना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे मेन बात, जो आपके ऊपर कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है या आप पे पुराना कर्ज है, वह खत्म करेंगे। यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी कारणों से बेचनी पड़ी, यदि लोन उतारने के लिए या कर्ज उतारने के लिए या अपने घर के खर्च संबंधित काम के लिए, तो आगे आप पुनः अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकेंगे, मतलब नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके योग बन रहे हैं। ये सब आपके जीवन में होकर के रहेगा, आप स्वयं देखिएगा। लेकिन आपको अपना कर्म परिश्रम बढ़ाना होगा, क्योंकि 2025 में आपके किए गए कर्म का लाभ आपको मिलेगा। अगर शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको कर्म का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, 2028 से शनि अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ किन लोगों को, जातकों को परेशानी देखने को मिली? जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब होगी, दशा अंतरदशा शनि की चल रही होगी। यदि शनि की अवस्था आप पे शुभ होगी, शनि की पोजीशन अच्छी होगी, दशा अच्छी चल रही होगी, तो उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर आप कमेंट करके ये मत लिखने लगेगा कि कुंभ राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता। भाई, ये सबके लिए आएगी, सिर्फ आपकी राशि के लिए नहीं आएगी, सब राशि वालों के लिए आएगी। बाकी राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप आने वाले 2.5 वर्ष को जिए जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आप अपनी जिंदगी के सब कार्यों को पूरा करेंगे। 30 वर्ष बाद ये संयोग बन रहा है आपकी राशि के स्वामी धन भाव में, इसका लाभ उठाएं। यदि शनि आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में खराब है तो प्लीज पहले से उसका उपाय कर लीजिए, रेमेडीज कर ले, आने वाले सुनहरे पल का आप लाभ उठा सकें। आपने सुना होगा ना कि शनि रोडपति से करोड़पति बना देते हैं, तो हाँ, ये सच है। शनिदेव जब देने पर आते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सिर्फ शनि ग्रह ही ऐसे हैं कि ये देते हैं। राहु तो यह देता है लेकिन अचानक छीन भी लेता, लेकिन शनि जब आपको देते हैं, देने का काम करते हैं, तो फिर वो लेते नहीं हैं। जब तक लेते हैं तब तक लेते रहते हैं, जब आपको देने का काम करेंगे तो फिर तो आपको यानी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो इसलिए प्लीज़ रेमेडीज़ वगैरह करके रखिए कि आने वाला जो ये सुनहरा टाइम है आपके लिए अच्छा रहे, बेस्ट रहे। अब देखिए, आपको उपाय क्या करना है। मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिएगा अपनी कुंडली को कि शनि की पोजीशन क्या है। इनके 10 नाम है, ये लेने से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। वो है ना, कौणस्ते पिंगलो वब्र कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला देन संस्थिते तानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवेति ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा, इनकी पत्नी के नाम। देखिए, कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि आप पत्नी के नाम नहीं बोलती हैं। अरे मैं बोल रही हूँ, यही तो है पत्नी के नाम। अब मैं बोल रही हूँ, ध्वजने धावनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामे तानी सज्जन पन दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुकम। जय शनिदेव। ये शनिदेव की पत्नी के ही नाम है, आप लोग ध्यान से सुना करें। इसको लेने से तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हर समस्या का समाधान है। शिव पर जाइए, जल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और शनि संबंधी चीज़ें चढ़ाइए, फिर देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आता। शनिदेव के तो गुरु हैं शिव जी, तो वो क्यों नहीं आपको रिजल्ट देंगे? 100% रिजल्ट देंगे। आप करके तो देखिए, क्यों आप डरते हैं फिर। चलिए, आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।